रेस्ट करने के बाद अब अच्छा सा फील हो रहा है। और यहाँ इतनी गर्मी है ना पोखरन में, ये देखिए गाइस नज़ारा देखिए, अगर आप देखें बाहर का, ऐसे लग रहा है जैसे न्यूक्लियर बम जब ब्लास्ट हुआ था ना, यहाँ से लेकर अब तक वही बम की जो गर्मी है ना अभी तक फील हो रही है। तो अभी एक लस्सी मंगवाई है और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ लस्सी पीता रहूँ, क्योंकि इस एरिया में पेट ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है और मेरा टम्मी बहुत जल्दी अपसेट होता है। तो अभी मैं होटल से बाहर जा रहा हूँ, पोखरन में क्या मिलता है देखने के लिए, तो चलते हैं गाइस। तो ये खड़ी है अपनी जावा। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ। यहाँ एक सॉल्ट लेक है, अगर आप पोखरन में आते हैं तो बस वही देखने जा रहा हूँ। मुझे भी अभी कोई आइडिया नहीं है कहाँ पर है, और जहाँ तक मैंने पता किया है वो है पोखरन सिटी से थोड़ा आगे। तो ये वही जगह है जहाँ से मैंने एटीएम से पैसे निकलवाए थे पोखरन में। तो ये कितनी दूर है ये लेक? 3-4 किलोमीटर है। अच्छा, रास्ता है वहाँ तक जाने के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पानी पूनी तो नहीं होगा अभी? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। जाने के लिए रास्ते में पानी है क्या? जाना है मंदिर जाओगे? नहीं, झलक जा रहा हूँ नदी के लिए। तो मैंने अभी सोल्ट लेक का पता किया है कि कितनी दूर है। तो जिन भाई साहब से पता किया था वो कह रहे थे 3 से 4 किलोमीटर ही है। और एक साथ में और अंकल, इनको कहीं बस स्टैंड तक जाना था, वो मेरे साथ आ गए हैं। तो यहाँ से आए थे और ये साथ ही रास्ता कट रहा है सोल्ट लेक के लिए। हैं? ये पानी भरा हुआ नहीं है, जब आप आगे देखना झील देखना। अच्छा अच्छा, मेरे देखा हुआ नहीं है, झील मेरे देखी। अच्छा, तो रास्ता यही है? हाँ, यही। तो ये है गाइस झील जो आप देख रहे हैं, सोल्ट लेक। तो ये भाई साहब हैं जो मेरे साथ आए हैं, थोड़ा गाइड कर रहे हैं कि कहाँ से आना चाहिए कहाँ से नहीं। हैं? क्या कह रहे? अच्छा अच्छा, यहाँ यहीं लगा लेता हूँ साइड में। तो गाइस इस पे जो पैर भी बड़े आराम आराम से रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि बीच में जा रहा है पैर भी। हाँ, बस मैं यही देखने आया था कि एक्चुअली यहाँ पानी है, वैसे देखा जाए तो बिल्कुल सूखी हुई थी जब, और वीडियोस भी थी देखी। तो बरसातों का पानी में ही आ जाता होगा ना? ओके, ये वैसे बरसातों का पानी है ना? ये बरसात का पानी है। अच्छा, झील है। तो इसका नाम क्या है वैसे? ये सोल्ट लेक ही बोलते हैं कि कोई नमक की झील? ये देख रहे हैं, ये है नमक, वाइट वाइट। पहली बार देख रहा हूँ मैं नमक इतना क्लोज। मैंने सोचा था यहाँ आकर बाइक चलाऊंगा यार ऊपर, लेकिन पॉसिबल नहीं है इस पे बाइक चलाना। बाकी आपने देख ही लिया है सोल्ट लेक यहाँ पोखरन की। तो चलते हैं गाइस यहाँ से, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ देखने के लायक। सूखी होती तो मैं ज़रूर बाइक चलाता मैं यहाँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि लेक काफ़ी ड्राई होगी और मैं बाइक चलाऊंगा वहाँ पे लेकिन वहाँ सारी तरफ पानी था और मिट्टी थी, वो काफ़ी चिकनी थी, पैर रखते ही वो प्रेस हो जा रही थी, तो बाइक चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी वहाँ पे। लटकना था तो पहली बार जावा की किट काम आ रही है, वो भी शीशा ठीक करने के लिए। तो जहाँ मैं स्टे कर रहा था उस होटल से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे था ये सोल्ट लेक। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहीं मैं स्टे कर रहा हूँ, होटल शक्ति पैलेस के नेम से। तो अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ उस जगह का नाम है चचा और खेतोलाई। और ये 2 विलेज ऐसे हैं जो कि काफ़ी क्लोज थे। जब परमाणु बम का जब परीक्षण किया गया था ना, तो इन 2 गाँवों का काफ़ी नुकसान हुआ था। तो अब पोखरन में आया हूँ तो सोच रहा हूँ वहाँ पे भी विजिट करता हूँ और देखते हैं वहाँ क्या चीज़ मिलती है देखने के लिए और क्या दिखा सकता हूँ आपको।
तो इन दोनों विलेजेस का जो डिस्टेंस है वो 20 से 21 किलोमीटर है। 23 मिनट का टाइम बता रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है। काफ़ी गर्म इलाका है ये। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, मुझे लग रहा है गर्मियों में यहाँ पक्का 50 डिग्री या 50 से ऊपर ही जाता होगा पारा। मेरे पास ड्रोन होता ना तो मैं पक्का दिखाता आपको यहाँ से सारा एरिया कैसा नज़र आता है। एक्चुअली है मेरे पास ड्रोन, लेकिन मैंने गलत मंगा लिया हुआ है। वो किसी काम का नहीं है, DJI टेलो का। आज से 7-8 महीने पहले मंगाया था मैंने, यूज़ एक बार भी नहीं किया। सुबह चला था ना बीकानेर से तो 27 डिग्री था, बीच में 31 हो गया था और अब देखो 36 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो आप ये साइन बोर्ड देख रहे हैं जिस पे चाचा लिखा है, तो पहला गांव यही है जो काफ़ी क्लोज था परीक्षण के टाइम। ये झंडा लिए कहाँ जा रहे हो? बादरी है जगह का नाम है? कोई जगह का नाम है? अच्छा, कोई मंदिर है? अच्छा, तो दोनों अकेले ही चले हुए? अच्छा ठीक है, आज पहुंच जाओगे? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं धूप में इतना। यहाँ के जो लोकल पीपल हैं अभी भी देखो पैदल ही चलते हैं। और गर्मी काफ़ी कम हो चुकी है अब, लेकिन प्यास लग पड़ी है काफ़ी। पानी साथ ही लेकर आया था क्योंकि यहाँ पता नहीं मिले ना मिले। ये हिसाब लगा लो कि बीकानेर में मैं गर्म पानी की बोतल मांग रहा था कि गर्म पानी दिया जाए पीने के लिए, और यहाँ ठंडे पानी की नीड पड़ रही है। ठंडा पानी पी के ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या मिल गया है, अमृत। तो गाइस यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ ये बना हुआ है और काफ़ी खाली एरिया है ये। तो परमाणु बम के परीक्षण के लिए सबसे बेस्ट जगह है जिस हिसाब से दिख रहा है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, तभी परीक्षण किया गया यहाँ। और जो छोटे मोटे गांव थे जैसे कि चाचा और खेतोलाई जो इस चपेट में आ गए। और जो ज़्यादा क्लोज माना जाता है परीक्षण के टाइम जो गांव था वो था खेतोलाई। तो फाइनली ये लिखा खेतोलाई। जो आप ये विलेज देख रहे हैं ना गाइस, ये आखिरी विलेज है यहाँ। मतलब कहने का मतलब जो काफ़ी नुकसान हुआ था इस विलेज को परमाणु परीक्षण से। और यहाँ पे काफ़ी आर्मी है जो जनरल पब्लिक को जो अलाउड नहीं करती जाने के लिए, शायद मे बी रेडिएशन के कारण। देखता हूँ अगर जाने दिया तो ठीक है, नहीं तो जो आप देख रहे हैं ये रियल जगह कह सकता हूँ मैं जहाँ परीक्षण हुआ था। ये इसी जगह से कुछ ही दूरी पे शायद होगा वो जगह जहाँ एक्सपेरिमेंट हुआ होगा उस वक्त। तो यकीन सा नहीं हो रहा कि जहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था उससे कुछ ही दूरी पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। मतलब कि क्या सिचुएशन रही होगी उस वक्त ना, जब फटा होगा वो बम। और वहाँ की जो उसकी वेव्स होंगी, तरंगे होंगी, वो कैसे गई होंगी भूकंप की तरह। काफ़ी शांति है, ऐसे लग रहा है कि मैं एलियंस वाले इलाके में अकेला ही खड़ा हूँ, कुछ नहीं है। और इस परमाणु बम से ना काफ़ी नुकसान हुआ था। यहाँ की जो जनरेशन है, चाहे जानवरों में ले लो चाहे इंसानों में ले लो, कभी अंधे कभी बहरे कोई अपंग, तो इस तरह की काफ़ी कंडीशंस देखी गई हैं यहाँ पे। परमाणु परीक्षण की वजह से यहाँ पे ना लोगों में जो बीमारी है सबसे ज़्यादा वो खुजली की बीमारी है, जो कि हर किसी को है यहाँ पर। तो कुछ बताएंगे यहाँ मतलब कि किस तरह से क्या असर है? तो वैसे बता देंगे कि क्या बीमारियाँ हैं, कोई प्रॉब्लम हुई थी यहाँ जैसे इस चीज़ को लेके? किस चीज़ की? अच्छा, कैंसर वगैरह है? तो अभी भी है? अभी तो कम होगा ना। और जैसे कहते हैं कोई अंधा या बहरा या अपंग हो गए थे, पहले ज़्यादा था और अब कम हो गए हैं। ठीक है। और 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से जो परीक्षण किया गया था। चलो जाने के लिए पाबंदी है। हाँ वहाँ तो पाबंदी है, लेकिन इस खेतोलाई तक तो जा सकते हैं ना। ठीक है। अच्छा 1 किलोमीटर गाँव आगे है, और इससे आगे और भी कोई गाँव है कि बस यही है क्या? अच्छा, तो ज़्यादा नुकसान यही हुआ था क्या? अच्छा ठीक है, चलो धन्यवाद जी। तो गाइस अभी मैं जस्ट यहाँ से आया हूँ और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जा रहा है खेतोलाई के लिए। और खेतोलाई से 6 किलोमीटर आगे वो जगह है जहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया था।
तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी नुकसान हुआ था इन दो गाँवों को, एक चाचा और एक खेतोलाई। और यहाँ पे कैंसर की बीमारी भी काफ़ी पाई गई थी इस परीक्षण के बाद, जो कि अब काफ़ी कम हो गई है। मतलब कि तब से लेके अब तक काफ़ी प्रॉब्लम्स जो थी, बीमारियाँ थी, वो काफ़ी कम हो चुकी हैं अब। तो ये रास्ता किधर को जा रहा होगा, यहीं से जा रहा होगा आई थिंक, यही सड़क बनी हुई है। तो ये देख लीजिए खेतोलाई कुछ इस तरह से नज़र आता है। ओहो हो मिट्टी। निकल गई। ये रास्ता और कितनी दूर तक जाता है? ये रास्ता और कितनी दूर तक जाता है? बहुत दूर तक जाता है। बहुत दूर तक। अच्छा 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 अच्छा। तो कितनी दूर होगा यहाँ से? मैं यहाँ से कितनी दूर तक जा सकता हूँ? कितनी दूर तक जा सकता हूँ? नहीं वो, अच्छा वहाँ तक जा सकता हूँ, कोई रोकेगा तो नहीं? तू गया है? आजा बैठ जा फिर। मैं मेरे घर तक चलूँगा। तेरा घर कहाँ है? स्कूल के पास है। काफ़ी दूर है? काफ़ी नहीं। और उससे आगे कितना जा सकता हूँ मैं? उसके आगे रिसोर्ट तक जा सकते हैं। तो साथ चल ले। रिसोर्ट तक? हाँ वापिस आ जाएंगे फिर। नहीं रिसोर्ट तक नहीं चलूँगा। तो फिर भले जा सकते हैं ना। आपको मैं रास्ता बता दूंगा वहाँ से, मेरे घर से। अच्छा चल आजा फिर, बैठ जा एक रास्ता बता दूंगा। थोड़ा सा रास्ता देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर वापस हो जाएंगे। अरे वो सीधे गाइड गई हुई है, बस इसके घर तक जाना है और नहीं आगे नहीं जा रहा। गाइड गई हुई है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो वहाँ सीधा अभी क्या, ये जो केस हुआ ना लाठी वाला, हाँ हाँ 5 दिन पहले, अच्छा अच्छा उसके बाद सीधे शूट आउट का ऑर्डर है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं इसके घर तक उतार रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। हाँ धन्यवाद जी। किधर जाना है? तो ये सारा खेतोलाई है? अच्छा तो तुम स्कूल भी जाते हो कि काम करते हो? स्कूल जाता हूँ। कौन सी क्लास में हो? अच्छा तो अब तो इधर, तो अब तो नहीं है यहाँ पे कोई बीमारी? अब कोई बीमारी तो नहीं है यहाँ पे रेडी उस बम की वजह से? तो घर वाले यही रहते हैं सब? अच्छा तो गाइस देख रहे हैं आप खेतोलाई, अब कम से कम 4 या 5 किलोमीटर रह गया होगा जहां परीक्षण हुआ था परमाणु बम का। तो गाइस फाइनली मैं इस लड़के को यहीं उतार रहा हूं क्योंकि इसका घर यहीं तक है और मैं यहीं से वापस हो रहा हूं क्योंकि आगे जाना अलाउड नहीं है और ठीक भी नहीं रहेगा। तो काफ़ी आगे तक मैं आ गया था खेतोलाई में। तो जो अब अभी आप देख रहे हैं ये खेतोलाई का ही एरिया, ये खेतोलाई है, ये है ना? हाँ। और इससे आगे जाना भी नहीं चाहिए। जैसे वहाँ एक पर्सन मिले थे तो कह रहे थे कुछ प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, लड़ाई बड़ाई, तो बेटर है कि यहाँ से वापस हो लिया जाए। यहाँ से मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर रह गया होगा, है ना? है ना? क्या नाम है आपका? असलाराम। ठीक है। तो आपकी फैमिली यहीं रहती है? मम्मी पापा के साथ रहते हो? अच्छा अच्छा अच्छा। तो इससे आगे तो फिर जाना ठीक नहीं रहेगा, है ना? चलो। तो गाइस अभी पर्सन ने ये भी बताया था कि आगे कोई गार्ड गया है, गार्ड वाली गाड़ी गई है कोई, तो सही नहीं रहेगा। और यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे परीक्षण एरिया है, तो यहीं से मैं वापस ले रहा हूँ। और खेतोलाई तो आपने देख ही लिया। तो गाइस यहाँ एक परिवार रहता है तो सोचा मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ, आगे जाने से अच्छा कम से कम ये काफ़ी कुछ बता देंगे मेरे को। आप यहीं के रहने वाले हैं खेतोलाई के? अच्छा तो शुरू से यहीं रह रहे हैं? तो थोड़ा सा बताएंगे यहाँ से ये जो परीक्षण वाली जगह है ये परमाणु वाली कितनी दूर हो गई अब यहाँ से? 2-3 किलोमीटर। अच्छा 2-3 किलोमीटर है। तो जब ये परीक्षण हुआ तब आप में से मतलब कि दादी तो जैसे यहीं होंगे मेरे ख्याल से? अच्छा अच्छा। तो दादी जी कुछ बताएंगे मतलब कि तब क्या हुआ था, मतलब कि जब बम फटा था? अच्छा ऊंचा सुनते। 1 साल फूटा था। अच्छा अच्छा फूटा था। तो मतलब कि क्या हुआ था उस वक्त, कुछ बता सकते हैं? कोई बीमारी है यहाँ अब? पहले थी जैसे कहते हैं कि हो जाती थी, कोई अंधा कोई अपंग?
अच्छा यहाँ नहीं है, तो जैसे कि बोलते थे वो सब झूठ है क्या? कोई भी कोई घूमने नहीं उठता। मतलब सब ठीक है यहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है अब जो परीक्षण है, तो वहाँ अब जाना बंद किया होगा, मतलब कि जा नहीं सकते होंगे वहाँ पे। हाँ एरिया बन गया, वो उसका एरिया बन गया, फौजी का एरिया। अच्छा फौजी का एरिया बन गया, ठीक है। नहीं जा सकता। अच्छा 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 अच्छा, तो आगे तारे तूरे बांधी होंगी है ना? बड़ी और बाउंड्री है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ नहीं सकते कोई। ठीक है ठीक है ठीक है। आपका क्या नाम है? हमेशा अच्छा, स्कूल ड्रेस पहनी, तो स्कूल से आ रहे होंगे आप है ना? कौन सी क्लास में? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, गुड, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, कौन से गाँव का? मैं तो हिमाचल से हूँ, हिमाचल का पहाड़ों का। सीधा गाँव का है, कहाँ? बस यहाँ आप सबको मिलने आया था, मैं क्या दादी जी बैठे हुए, दादी जी से बात करने आया था मैं, सच में सच में। बोलिए, सुनाई। कोई बात नहीं, दादी जी को सुन रहे हैं, देखो जवाब पूरा दे रहे हैं दादी जी। दादी जी जबरदस्त है, आप क्यों आया इतना? मैं क्या दादी जी से मिलने आए, दादी जी से, दादी जी। कोई भीड़ है उतनी ऊंची। हाँ हाँ, ना ना ना, बिल्कुल बिल्कुल, अब वापिस हो रहा हूँ। मैंने कहा वहाँ जाने से अच्छा तो यहाँ आ जाता हूँ, इनसे बात कर लेता हूँ, फिर वापिस हो जाता हूँ, है ना जी। पास में बाउंड्री करी हुई है, एरिया है बहुत बड़ा बना हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है गाइस, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था यहाँ आकर वो इनके थ्रू मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शायद इनको भी पूरी बातों का पता नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब कि बीमारी को लेकर। काफ़ी मिट्टी है यहाँ, जाने को तो मैं अंदर तक चला जाता, लेकिन जैसे उस पर्सन ने कहा कि भाई 4-5 दिन पहले यहाँ डांगे डूंगे चल गई थी, लड़ाई वगैरह हो गई थी, तो मैंने सोचा यार कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, तो इसलिए फिर मैं वहाँ से वापस आ गया, नहीं तो मैंने पक्का चले जाना था। तो होटल की तरफ जा रहा था, तो सोचा चाय पी के चलता हूँ, चोरी मांग रहा हूँ। मतलब कि बस ये जानना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ परीक्षण हुआ था तो क्या रहा था, मतलब कि आप तो यहीं होंगे जब दूर था, दूर थे आप हैं, तो धमाका कहाँ तक सुनाई दिया था उसका? धमाका बहुत ज़्यादा है, और घरों को नुकसान हुआ था कुछ? हाँ, और जैसे लगे। अच्छा तरेड़े आ गई थी हैं, और इंसानों को कितना नुकसान हुआ था, मतलब कि धड़कन आई थी। अच्छा धड़कन आई थी हैं, और कोई बीमारी वगैरह भी कहते हैं, जैसे अंधे हो गए थे, बहरे हो गए, जैसे कुछ अपंग हो जाते हैं पैदा, कुछ ऐसी बीमारियां शुरू हो गई थी तब? हाँ, थोड़ा थोड़ा किसी के घर में विकलांग हो गया। अच्छा, मतलब इस चीज़ से थोड़ा थोड़ा बहुत हर पता नहीं, इससे ही गया था, मतलब थोड़ा बहुत हो गया था, आप ये कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब तो नहीं होगा, अब तो सब, अब तो नॉर्मल है सब, है ना? अब सब ठीक है, अब सब ठीक है ठीक है। ये तो मैं देख ही रहा हूँ, काफ़ी सूखा इलाका है ये, बारिशें बहुत कम होती हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सूखा इलाका में ज़्यादा दरख्त वगैरह हो या मेरी इलाका हो तो उसमें बारिश थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है। ओके, और जैसे आप कह रहे हैं पारा 45 से 50 पहुँच जाता है। अब सर्दी आएगी, 4 महीने सर्दी का असर रहेगा। तो सर्दी ज़्यादा पड़ती है कि गर्मी यहाँ ज़्यादा पड़ती है पोखरण में? 4 महीने सर्दी भी पड़ेगी। अच्छा, खूब पड़ती है? अब ज़्यादा नहीं पड़ रही। अच्छा अच्छा, पड़ रही है, कम पड़ रही है। लेकिन गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। ये तो आप ही का हौसला है जो इतनी। उनका बरसात 4 महीने को बरसात है, ये होगा। हाँ, 4 महीने गर्मी होगी, 4 महीने सर्दी होगी, अच्छा एक बराबर नहीं रहते। अच्छा अच्छा, 11 महीने अलग अलग टेम्परेचर रहता है। तो जैसे कोई बाहर से आ रहा है वो तो रह ही नहीं सकता यहाँ 45-50 डिग्री में। अब ज़्यादा अगर घूमने वाले आते हैं वक्त सर्दी में आते अच्छा, वो सर्दी में आते हैं, हैं। बल्कि सुबह शाम की मैंने देखा यार ठंड है, अब दोपहर में काफ़ी गर्मी है, अभी भी 37-38 दिखा रहा था। शाम को ठंड लगेगी, हाँ ठीक है, थोड़ी थोड़ी हल्की सी सर्दी का महसूस हो जाए। ओके 10-15 दिन अच्छा अच्छा, ठीक रात को सर्दी लग रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, धन्यवाद जी। तो यहाँ का आपने सुन ही लिया, पारा रहता है 45-50 या 50 से ऊपर ही, आम आदमी के लिए ये जगह नहीं है। और अगर यहाँ पे आना है तो सर्दियों में आओ, और अगर गर्मियों में आ रहे हो तो सबसे बेस्ट टाइम जो घूमने का यहाँ वो सुबह और शाम का है, जब सूर्य देवता आपके सर पे नहीं होते। मेरे सर पे तो थे, अभी चले गए हैं। तो मैं आपको रूम पे मिलता हूँ अब।